16 दिसंबर 1971 रात के ठीक 2 बजे एक अंधेरी कोठरी में एक भारतीय सैनिक मौत का इंतजार कर रहा था। उसके हाथों में जंजीरें थीं, पीठ पर गोलियों के निशान थे और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा सच था जो पाकिस्तान की नींव हिला सकता था। लेकिन वो मरा नहीं, वो जिंदा लौटा और जो वो अपने साथ लेकर आया उसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी है कैप्टन राजेश शर्मा की। उम्र सिर्फ 27 साल, 4 जाट रेजिमेंट, भारतीय सेना। 1971 का साल था। भारत पाकिस्तान युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था। पूर्वी पाकिस्तान में हजारों बांग्लादेशी नागरिक मारे जा रहे थे। भारतीय सेना का आदेश साफ था, ढाका को मुक्त कराना है, दुश्मन को घुटनों पर लाना है। लेकिन कैप्टन राजेश को एक अलग मिशन मिला, एक ऐसा मिशन जिसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे। 14 नवंबर 1971 दिल्ली। राजेश को एक बंद कमरे में बुलाया गया। सामने बैठे थे भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख और सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारी। मेज पर रखी थी एक फाइल, ऑपरेशन शैडो एक्सट्रैक्शन। राजेश ने जैसे ही फाइल खोली, उनका चेहरा उतर गया। फाइल में थी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेल की तस्वीर, लाहौर फोर्ट प्रिजन। वहीं बंद था एक भारतीय जासूस, मेजर अमर सिंह। मेजर अमर सिंह कोई साधारण जासूस नहीं था, वो चलता फिरता हथियार था। उसके दिमाग में पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी थी, हर कोड, हर लोकेशन, हर सीक्रेट बंकर। अगर पाकिस्तान को पता चल जाता कि अमर सिंह क्या जानता है, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते, और अगर भारत उसे नहीं बचाता तो पाकिस्तान हमेशा के लिए एक जानलेवा ताकत बन सकता था। 3 दिसंबर 1971 रात के 11 बजे अटारी सेक्टर। कैप्टन राजेश और उनके साथ 4 कमांडो। कोई पहचान नहीं, कोई बैज नहीं, कोई सबूत नहीं। अगर पकड़े जाते तो भारत सरकार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती। और फिर वो सीमा पार कर गए, लाहौर, जहां हर गली में दुश्मन की नजर थी। एक छोटी सी गलती और मौत तय थी। 12 दिसंबर 1971 रात 1 बजे लाहौर फोर्ट प्रिजन। टीम एक ड्रेनेज टनल से अंदर घुसी। अंधेरा, बदबू और सन्नाटा। जानकारी साफ थी, ब्लॉक डी, सेल नंबर 47। लेकिन उस रात कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जेल में गार्ड सामान्य से ज्यादा थे, जैसे किसी को पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। ब्लॉक डी, सेल 47। राजेश ने ताला खोला। अंदर सिर्फ एक खाली चटाई थी और दीवार पर खून से लिखा था, ट्रैप। धोखा हो चुका था। पूरी जेल में अलार्म बज उठे, चारों तरफ गोलियों की आवाज। टीम पूरी तरह घिर चुकी थी। और तभी अंधेरे से एक आवाज आई, ब्लॉक सी, अंडरग्राउंड इंटेरोगेशन सेल। वही था मेजर अमर सिंह, टूटा हुआ, खून से लथपथ, लेकिन जिंदा। उसने कहा, उन्होंने मुझे इसलिए जिंदा रखा क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी गलती का गवाह हूं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, कराची के नीचे, समुद्र के अंदर एक सीक्रेट बंकर में, और 1972 तक वो इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजेश समझ गए, ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये पूरे युद्ध का मोड़ था। समय खत्म हो रहा था, गोलियां चल रही थी। टीम के 2 कमांडो शहीद हो चुके थे। राजेश ने अमर सिंह को संभाला और फैसला लिया। जेल की पुरानी सीवेज लाइन, जो सीधे रावी नदी में खुलती थी, आखिरी रास्ता, सबसे खतरनाक रास्ता। रात के 3 बजे रावी नदी, बर्फ जैसा ठंडा पानी, तेज बहाव। राजेश अमर सिंह को पकड़े हुए पानी में कूद गए। पीछे पाकिस्तानी नावें थीं, गोलियां पानी को चीरती हुई आ रही थी। सांस टूट रही थी, शरीर सुन्न पड़ चुका था। लेकिन राजेश रुके नहीं। 12 किलोमीटर, मौत के साथ 12 किलोमीटर। सुबह 5 बजे भारतीय सीमा। दोनों किनारे पर गिरे। भारतीय सैनिक दौड़े और उनके सामने तिरंगा लहरा रहा था। अमर सिंह ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, मैं घर आ गया। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 सैनिक। बांग्लादेश आजाद हो गया। लेकिन असली जीत कहीं और हो चुकी थी। अमर सिंह की जानकारी से भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी नजर रख ली। हर योजना, हर कदम,
और पाकिस्तान को कभी पता नहीं चला कि उसका सबसे बड़ा राज कब भारत के हाथ लग गया। कैप्टन राजेश शर्मा को कभी कोई मेडल नहीं मिला, न कोई सम्मान, न कोई सुर्खी। उनका नाम किसी किताब में नहीं लिखा गया, क्योंकि कुछ लड़ाइयां इतिहास में नहीं लिखी जाती, उन्हें अंधेरे में जीता जाता है। आज भी कहीं न कहीं एक भारतीय सैनिक दुश्मन की सीमा में उतरता है, बिना नाम, बिना पहचान, और उसी की वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं। ये कहानी थी उन अनकही जीतों की, उन अनजान योद्धाओं की जो अंधेरे में लड़ते हैं ताकि हम रोशनी में जी सकें। जय हिंद।